सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, ये हमारी यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस चल रही है, जिसमें हम कॉमर्स, यूजीसी नेट, जेआरएफ के सारे सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा यूनिट 9 चल रही थी लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, जिसमें मैं एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का। आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट का नाम है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। सो इसमें जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कंपनी एक्ट 2013, उस पर भी मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में। सो फ्रेंड्स, जो आज हम करेंगे टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ कंपनी, जिसका आज ये पार्ट 1 है और भी हम पार्ट्स में बनाएंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंथी टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो हम टाइप्स ऑफ कंपनी कवर करेंगे, फर्स्ट कवर करेंगे इनकॉर्पोरेशन, लायबिलिटी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, ऑनरशिप जिसमें हम गवर्नमेंट होल्डर और वो सारी कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्मॉल कंपनी और नेक्स्ट है फॉरेन कंपनी। तो ये सारे टाइप्स हम कवर करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी और इसमें जो भी जितने भी पार्ट्स हैं हम इन्हें क्या करेंगे, हर एक पार्ट में कवर अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में इसे कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल है। तो आज हम जो करेंगे वो है इनकॉर्पोरेशन और लायबिलिटीज़। हम ये दोनों पोर्शन को आज इस वीडियो में कवर अप करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में इनको कवर अप करेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनी। सो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो था हमारा इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ को उसमें शामिल करना, ठीक है। इसका मतलब होता है इनकॉर्पोरेट करना। जैसे कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, मैं मीनिंग ऑफ कंपनी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आप पहले उन वीडियोस को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो पहले देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इनकॉर्पोरेशन के अंदर कितने टाइप्स के होते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप हमारा इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के अंदर फर्स्ट है चार्टर कंपनी, नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी कंपनी और थर्ड वन इज रजिस्टर्ड कंपनी। तो ये इनकॉर्पोरेशन बेसिकली होता क्या है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब है एक कंपनी, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है एबीसी कंपनी, ठीक है, कंपनी है एबीसी। अब ये कंपनी एबीसी जो बनी है, इसको रजिस्टर कराया होगा पहले, इसका मेमोरेंडम बनेगा, इसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनेगा। ये सब बनने के बाद इसे रजिस्ट्रार में रजिस्टर करना होगा, तभी तो ये कंपनी की फॉर्म में आएगी। और फिर ये क्या कहलाएगी, एक आर्टिफिशियल पर्सन, जिसकी एक कॉमन सील होगी और ये परपेचुअल सक्सेशन होगी। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या था, कंटिन्यू चलने वाली। तो इनकॉर्पोरेशन में क्या है, एक कंपनी जो एग्जिस्ट करती है बाय द लॉ ऑफ कंपनी, कि कंपनी के लॉ में क्या करती है, ये एग्जिस्ट करती है। तो जो इनके पार्ट्स हैं, हम तीनों पार्ट्स को पढ़ेंगे कि कंपनी कैसे कैसे जो होती है, वो जो रजिस्टर्ड होती है वो कैसे कैसे होती है, चार्टर में कैसे होती है, स्टैट्यूटरी में कैसे होती है और रजिस्टर्ड में कैसे होती है। तो कंपनी तो आपको समझ आ गया, और इसको अच्छे से समझने के लिए जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप पहले वो वीडियो को देख लें प्लेलिस्ट में जाकर। सो हम वन बाय वन इनको कवर अप करते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पर चार्टर कंपनी। चार्टर कंपनी क्या होता है, अब चार्टर एक्ट तो आपने सुना होगा ना, कि एक एक्ट पास करके क्या करना, उस कंपनी को आगे फॉर्म कर देना, उस कंपनी को आगे एप्लीकेबल कर देना। तो यहाँ पर चार्टर कंपनी क्या है, दिस कंपनी आर फॉर्म्ड बाय अ स्पेशल चार्टर बाय द किंग और अ सर्विंग। अब सर्विंग का मतलब क्या होता है, संप्रभुता, मतलब जिसकी संप्रभुता है, जो जिसकी सरकार है। जैसे कि राजा रानी स्टार्टिंग में होते थे, पहले क्या होता था, अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें तो क्या होता था, एक किंग होता था, ठीक है, उसी की सब कुछ चलती थी। वो जो रूल बना देता था, जो पब्लिक है उसी रूल को मानती थी। तो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। एग्जांपल क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पर देखो एक मैंने लोगो भी, यहाँ पर एक सिंबल भी लगाया है, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो पहले क्या होता था, चार्टर एक पास कर दिया, एक चार्टर पास करने के बाद वो कंपनी क्या हो गई, वो क्या हो गई, एग्जिस्ट में आ गई, और उस कंपनी में अब वो सारे काम होने लगे। तो क्या होता था, चार्टर के थ्रू भी एक कंपनी को एग्जिस्ट में लाया जाता था, इनकॉर्पोरेट किया जाता था।
तो इनकॉर्पोरेट करके एक कंपनी को एग्जिस्ट में लाना। सपोज ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई थी हमारे इंडिया में? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पर्सन यहाँ पर आकर रिक्वेस्ट करता है कि मैं एक कंपनी खोल सकता हूँ, तो फिर वहाँ पर जो उस टाइम पे जो किंग होता है वो उसको क्या करता है, अलाउ कर देता है, ठीक है आप ये कंपनी खोल सकते हो। तो उसने क्या किया, एक स्पेशल चार्टर को क्या करा, यूज़ किया, और उस यूज़ करके उसको क्या करा, उस कंपनी को अलाउ कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया कि आप ये कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो, आप इसमें जो बिजनेस करना चाहते हो, जो काम करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया किसके थ्रू, बाय द किंग, या फिर उस टाइम पे जो सॉल्विंग जिसकी वहाँ पर जिसकी ज़्यादा चलती है उसके थ्रू, ठीक है। तो सॉल्विंग का मतलब होता है संप्रभुता। अब यहाँ पर किंग है, जो वहाँ पर उस टाइम पे किंग था, उस किंग ने उसे अलाउ कर दिया कि ठीक है आप अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो हमारी कंट्री में, आप कर सकते हो। तो ये क्या होता है, चार्टर में क्या होता है, एक कंपनी जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, एक एग्जिस्ट में आना चाहती है, तो वो किस थ्रू आएगी, किसके थ्रू आएगी, वो गवर्नमेंट में जो किंग है, जिसकी उस टाइम पे जो है वो नियम चलते हैं, जिसके रूल चलते हैं, उसके थ्रू वो क्या करती है, वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है, वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर ये लिखा है, दिस कंपनी आर फॉर्म्ड बाय अ स्पेशल चार्टर बाय द किंग और अ सर्विंग। तो उनके थ्रू क्या होती है, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है, एग्जिस्ट में आती है। नेक्स्ट अब हमारा यहाँ पर है स्टैट्यूटरी कंपनी। अब स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है, स्टैट्यूटरी, अब एक कंपनी, अब जैसे कि बहुत सारे बैंक हैं, एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, काफ़ी सारे बैंक हैं लाइक SBI, ICI, काफ़ी सारे बैंक हैं। तो अब उन बैंक का जो काम है वो सारा गवर्नमेंट थोड़ी ना देख पाएगी, तो उसके लिए क्या करी, एक बॉडी बना दी कि आप ये सारा काम जो है वो आप देखेंगे। जैसे कि आरबीआई क्या करता है, सारे बैंक से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम होता है वो ये देखता है आरबीआई। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक स्टैट्यूटरी डेवलप कर दी, एक स्टैट्यूटरी कंपनी बना दी जो इन कंपनियों का काम देखेगी, ठीक है। जैसे कि एलआईसी क्या करती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी कंपनी है जो क्या करती है, जो इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे काम करती है। तो दिस कंपनी आर फॉर्म्ड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन, एग्जाम्पल आरबीआई और एलआईसी। तो ये क्या है, स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं। ये स्टैट्यूटरी क्यों है, क्योंकि इनको क्या करा है, गवर्नमेंट ने स्टैट्यूटरी डिफाइंड किया है कि आप इनके बिहाफ पर या इनसे रिलेटेड वर्क को आप हैंडल करेंगे, इनको देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर रजिस्टर्ड कंपनी। अब रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी कंपनीज होती हैं, रजिस्टर्ड कंपनी एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूँ यहाँ पर, एक ये ऑनर है मिस्टर ए। मिस्टर ए जो है एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जब वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो सोचते हैं एक कंपनी क्यों ना खोली जाए। उनके माइंड में एक आइडिया आता है, एक थॉट आता है कि चलो कंपनी स्टार्ट करते हैं। वो अपने फ्रेंड से बात करते हैं, मिस्टर बी से। अब वो मिस्टर बी से बात करते हैं तो सोचते हैं कि चलो दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। और वो कंपनी के बारे में सोच लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं, कंपनी का नाम भी सोच लेते हैं, A, B, C, ये कंपनी का नाम है। अब इस कंपनी को क्या कराना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट है उसे क्या करवाना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रार कराना पड़ेगा, रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास जाकर इस कंपनी को, तभी तो वो कंपनी एग्जिस्ट में आएगी। लॉ के एग्जिस्ट में कब आएगी, जब वो कंपनी रजिस्टर होगी। जब वो कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो कंपनी को लॉ नहीं जानती, तो उसके लिए ज़रूरी है उस कंपनी को रजिस्टर्ड कराना रजिस्ट्रार में जाके। तो देखो यही है लिखा है, दिस कंपनी आर फॉर्म्ड बाय रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अभी जो हमारा कंपनी एक्ट चल रहा है वो चल रहा है 2013, तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जाकर रजिस्टर कराना, जो भी उसके रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। और एनी अदर प्रीवियस एप्लीकेबल एक्ट, अगर कोई प्रीवियस एप्लीकेबल एक्ट है तो उस पर भी आप उसे रजिस्टर करा सकते हो। तो देखो यहाँ पर दो एग्जांपल लिखे हैं मैंने कंपनीज के जो रजिस्टर्ड है, एक है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, एक है टाटा मोटर्स। यहाँ पर आप सिंबल्स भी देख सकते हो इनके। तो ये दो कंपनियाँ जो रजिस्टर्ड हैं, और भी कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं बट मैंने यहाँ पर दो ही एग्जाम्पल लिए हैं, आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है।
सो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर अब सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट पता चल गया इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के अंदर हमने देखी सारी चीज़ें, देखा हमने रजिस्टर्ड कंपनी, स्टेशनरी कंपनीज और चार्टर कंपनी। तो इन तीनों कंपनियों के बारे में हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट, सेकंड टाइप पे है हमारा लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ कैसे होगी? कंपनी अगर रजिस्टर्ड हो रही है तो उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी? लाइबिलिटी का मतलब है कि उसकी लाइबिलिटी, कंपनी की लाइबिलिटी कितनी होगी अगर जो वो पर्सन बाहर से वो लोन लेती है। कंपनी क्या करती है? बाहर से लोन लेती है, तो उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी, वो कितनी लाइबिलिटी तक लोन ले सकते हैं। अब पहले हम लाइबिलिटी को अच्छे से समझ लेते हैं। लाइबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब होता है कि उसको जो देनदारी है वो कितनी करनी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक ये पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने अपनी कंपनी स्टार्ट की, कंपनी अच्छी चली, ABC। वो कंपनी में और भी चीज़ें डेवलप करना चाहते थे या उन्हें और भी प्रोडक्ट बनाने थे। उसके लिए उन्हें किसकी ज़रूरत थी? फाइनेंस की ज़रूरत थी। अब फाइनेंस कैसे होगा? या तो वो बैंक से लोन ले ले या फिर पब्लिक से लोन ले ले। पब्लिक से कैसे लोन लेगी? शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, इन सब के थ्रू क्या कर सकते हैं? कंपनी से लोन ले सकता है। तो ये सारी क्या है? उसकी लाइबिलिटी है। उसको बाद में पैसे उनको चुकाने होंगे। अगर बैंक से लोन लेगा तो ये सारी चीज़ें उसे बाद में देनी होगी। तो कुछ क्या है? लिमिटेड है कि इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, अनलिमिटेड है कि आप कितनी भी ले सकते हो, या गारंटी के थ्रू किसी दूसरी कंपनी ने उसकी गारंटी ले ली तो वो कितनी लाइबिलिटी ले सकता है, लिमिटेड। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा लिखा है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो कंपनी जो है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कितनी लाइबिलिटी ले सकती हैं। सेकेंड है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज हैं जो कितनी लाइबिलिटी ले सकती हैं? अनलिमिटेड तक। ठीक है, हम इनको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी की जो है वो लिमिटेड जो है वो गारंटी के थ्रू है, जो भी लाइबिलिटी वो लेगा। सो फर्स्ट हम पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब उस मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि एक पर्सन है, एक पर्सन मिस्टर ए है, उनकी जो कंपनी है वो कंपनी का नाम क्या है? हम ABC वही कंपनी लेते हैं, प्रीवियस एग्जांपल वाली ही। कंपनी का नाम है A, B और C। अब ये जो ABC कंपनी है, अब ये चाहते हैं मिस्टर ए कि ये जो कंपनी है वो और डेवलप हो, और प्रोडक्ट बनाए और मैन्युफैक्चरिंग करे। तो वो कैसे करेगी? अब उसको फाइनेंस की ज़रूरत होगी। अब फाइनेंस या तो बैंक से ले सकता है या पब्लिक से ले सकता है। अगर पब्लिक से लेगा तो कैसे लेगा? बाय द थ्रू शेयर, डिबेंचर। ठीक है, तो शेयर अगर इशू करता है तो वो कितने इशू कर सकता है? इस पे लिमिटेशन लगा दी गई कि वो इससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता पब्लिक से। जो उसको अमाउंट चाहिए अपनी कंपनी को डेवलप करने के लिए, वो इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं ले सकता, ये लिमिटेशन लगा दी गई। या डिबेंचर इशू करेगा तो कितने इशू करेगा, इसमें लिमिटेशन लगा दी गई। और जो इसके शेयर है, अगर कंपनी ने किसी एक पर्सन को शेयर इशू कर दिए तो वो शेयर क्या है? ट्रांसफ़र नहीं हो सकते किसी और पर्सन को। बेसिकली लिमिटेड लाइबिलिटी जो होती है वो प्राइवेट कंपनीज पर होती है। हम प्राइवेट कंपनी अलग से एक्सप्लेन करेंगे पूरा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो फिलहाल इतना समझ लो, ये जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। वो इससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा डिबेंचर इशू नहीं कर सकते। ऐसा उनके मेमोरेंडम में लिखा होता है कि वो इतनी लाइबिलिटी ही इशू कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसे रीड आउट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 222, सेक्शन 222 में क्या कहा गया? ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट कौन सा हम पढ़ रहे हैं? कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं 2013। अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द कंपनी। मैंने अभी आपको यही बताया, लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की वो क्या है? लिमिटेड है। मतलब कि अगर सपोज ये कंपनी का इंसॉल्वेंसी हो जाती है, इंसॉल्वेंसी का मतलब है दिवालिया, उसको ख़त्म हो गई कंपनी, तो अगर कंपनी कैसे लोगों के जो है पैसे देगी? जितनी भी कंपनी की प्रॉपर्टी होगी वो सारी बेच दी जाएगी, सारी सेल आउट करके जो पब्लिक का पैसा है वो यहाँ पर रिटर्न किया जाएगा। लेकिन सिर्फ कंपनी का, क्योंकि ये क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी है। यहाँ पर
उस जो ऑनर है उनके पर्सनल जो है प्रॉपर्टी उसको सेल आउट नहीं किया जाएगा, ठीक है। पर्सनल प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं की जाएगी क्योंकि ये लिमिटेड है। लिमिटेड में सिर्फ कंपनी के नाम पर जो एसेट्स होती हैं वही सेल आउट होती हैं। कंपनी के ऑनर के नाम पर जो एसेट्स होती हैं वो सेल आउट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर एक लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ है। वो उतनी ही लायबिलिटी ले सकते हैं जितनी कंपनी की एसेट्स हैं, जितनी की कंपनी की गुडविल है, जितनी कंपनी ले सकती है, जितना मेमोरेंडम में डिफाइंड है, जितना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में है, जितना मेंबर्स सोचते हैं। तो ये सब कुछ क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, और क्या है, लिमिटेड शेयर ही इशू कर सकते हैं। तो जो भी लायबिलिटी होगी वो कंपनी से ली जाएगी, उसके मेंबर्स की, ऑनर की प्रॉपर्टी से नहीं। हैविंग द लायबिलिटी बाय द मेमोरेंडम और to the amount if any unpaid of on share respectively held them, it is termed as a company limited share। तो मैं आपको यही बता चुकी हूँ कि ये लिमिटेड है, इसमें क्या है, लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। तो जितनी लायबिलिटी होगी उतनी ही पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड ही मिलेगी। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब अनलिमिटेड मतलब लिमिट ही नहीं है जिसकी, ये कौन सी कंपनियों को मिलती है, बेसिकली ये मिलती है पब्लिक कंपनियों को। हम पब्लिक कंपनियों पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो आप वहाँ पर इसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम अनलिमिटेड लायबिलिटी समझते हैं। तो ये पब्लिक के लिए होती है, ठीक है। तो अनलिमिटेड का मतलब क्या है, जिसकी लिमिटेशन ना हो, जिसकी क्या हो, लिमिटेशन ही नहीं है। अब एग्जाम्पल हम वही लेते हैं कि यहाँ पर जो एक पर्सन है मिस्टर ए ने क्या किया था, एक कंपनी थी उनकी ABC, कंपनी का नाम था ABC। अब ये कंपनी को और डेवलप करना चाहते थे, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्हें फाइनेंस की ज़रूरत हुई। और फाइनेंस ये किससे ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं और पब्लिक से ले सकते हैं। पब्लिक में वो क्या कर सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, शेयर और डिबेंचर, ठीक है। तो शेयर और डिबेंचर के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, फाइनेंस कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल है था मिस्टर ए, यहाँ पर क्या कर रहे थे, इन्हें फाइनेंस की ज़रूरत है ABC कंपनी में। ABC कंपनी में जो फाइनेंस है ये कैसे ले सकते हैं, या तो बैंक के थ्रू ले सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं, पब्लिक से ले सकते हैं। तो जो शेयर इशू करेंगे ये, वो कैसे इशू करेंगे, वो कैसे इशू कर सकते हैं, वो अनलिमिटेड कर सकते हैं। अब अनलिमिटेड क्यों कर सकते हैं, ये अनलिमिटेड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक तो इनकी जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी, प्लस जो इनकी खुद की ऑन प्रॉपर्टी है वो, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी प्लस जो कंपनी की प्रॉपर्टी है, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है और पब्लिक का पैसा नहीं दे पाती, तो इनकी प्रॉपर्टी प्लस जितनी भी कंपनी की प्रॉपर्टी है दोनों को सेल आउट किया जाएगा। और उसके बाद जो है वो कंपनी का जो है पैसा क्या करा जाएगा, रिटर्न किया जाएगा, जो भी पब्लिक से लिया गया है। तो अनलिमिटेड का मतलब है जिसकी लिमिट ना हो। तो अनलिमिटेड इस पब्लिक कंपनी को इसीलिए होता है क्योंकि वो बड़ी कंपनियां होती हैं और वो क्या कर सकती हैं, जो पब्लिक से पैसा है वो ले सकती हैं थ्रू दी शेयर, थ्रू दी डिबेंचर, जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर उनका प्रोजेक्ट 2 करोड़ का है तो वो 2 करोड़ अमाउंट किस तरीके से डिवाइड करके ले सकती है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, उन शेयर्स के थ्रू। हम शेयर पे भी पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 292 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। हम जो एक्ट पढ़ रहे हैं वो है कंपनी एक्ट 2013। इट इज अ कंपनी वेयर द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज अनलिमिटेड। लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है। इट मीन्स इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जब वाइंडिंग अप होता है, जब क्या होता है, कंपनी को बंद किया जाता है, कैसे, द डेप्ट ऑफ द कंपनी शैल बी मेट फ्रॉम द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर। अब मैंने अभी आपको यही बात बताई कि अनलिमिटेड में क्या होता है, कंपनी की जो जितनी भी एसेट्स है उसको तो सेल आउट करा ही जाएगा, प्लस जो ऑनर है उस कंपनी के, उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को भी सेल आउट किया जाएगा, अगर वो जो है जो अमाउंट पब्लिक से लिया है वो अमाउंट पे नहीं कर पाते तब। क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पर जो लायबिलिटी है वो ले सकते हैं वो जितनी ज़्यादा चाहे पब्लिक से।
नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी। अब जो कंपनी है वो लिमिटेड तो है, लेकिन कैसे लिमिटेड है? गारंटी के थ्रू। हम इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। जो मिस्टर ए हैं, इनकी जो कंपनी है, कंपनी का नाम है ABC। कंपनी का नाम क्या है? ABC। तो ये जो इनकी कंपनी है, अब इसने क्या करना है? इन्हें फाइनेंस की ज़रूरत है, इसे और डेवलप करना है। तो या तो बैंक से ले लें या पब्लिक से ले लें, ठीक है। अब अगर ये बैंक से लेते हैं तो इन्हें गारंटर की ज़रूरत है, क्योंकि बैंक इनकी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर जो मिस्टर बी हैं वो क्या करते हैं? वो अपनी गारंटी दे देते हैं, ठीक है। जिनकी कंपनी का नाम है ओ, वो अपनी कंपनी की क्या करते हैं? गारंटी देते हैं और ABC कंपनी को फंड दिला देते हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो लिमिटेड तो है, लेकिन किसके थ्रू है? थ्रू दी सेकेंड कंपनी, ठीक है। अब इसे हम पढ़ते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 221 में क्या कहा गया है? ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इट इज अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। जो भी लाइबिलिटी है मेंबर्स की, लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम। अब ये भी लिमिटेड लाइबिलिटी की तरह, ये भी यहाँ पर क्या है? मेमोरेंडम है, उसमें भी लिखा हुआ है कि जो कंपनी की लाइबिलिटी है वो क्या होगी? वो होगी लिमिटेड। मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर may respectively undertake to contribute to assets of the company in event it's being wound up। अब यहाँ पर भी ये लिखा है कि अगर कंपनी क्या होती है? वाइंड अप होती है, तो जो कंपनी के एसेट्स हैं, जो भी एसेट्स हैं, उन एसेट्स को क्या किया जाएगा? सेल आउट किया जाएगा। और जो कंपनी ने अमाउंट किसी दूसरी कंपनी या बैंक या पब्लिक जहाँ से भी लिया होगा लाइबिलिटी में, वो अमाउंट कंपनी की एसेट्स को सेल आउट करके पे किया जाएगा। क्योंकि ये लिमिटेड है तो क्या होगा? कंपनी के ऑनर की प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो लाइबिलिटी है वही लिमिटेड मिल रही है। और लिमिटेड तो है, साथ में क्या है? गारंटी। गारंटी के साथ उसको जो है वो कंपनी को लाइबिलिटी मिली है यहाँ पर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो जो आज हमने पढ़ा वो क्या था? उसमें पढ़ा हमने टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी में हमने पढ़ा इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के हमने के अंदर क्या देखा? जो कंपनी है वो स्टेशनरी हो सकती है, रजिस्ट्रार्ड हो सकती है, और क्या हो सकती है? रजिस्ट्रार्ड हो सकती है, इनकॉर्पोरेशन हो सकती है। और उसके बाद जो हमने पढ़ा, और थर्ड जो हमने पढ़ी थी, जो क्या होता है? किंग के थ्रू, चार्टर एक्ट के थ्रू क्या होती है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है, जिसमें हम क्या कहते हैं? राजा रानी ने अगर कोई कंपनी को या उनके रूल को पास कर दिया और कंपनी बन गई, ठीक है। और स्टेचुटरी में पढ़ा था कि कंपनी ने, वो जो गवर्नमेंट है उन्होंने बॉडीज बना दी, रजिस्टर्ड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में पढ़ा था हमने लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड बाय द गारंटी। तो लिमिटेड में पढ़ा था कि जो ऑनर है वो क्या कर सकता है? कंपनी के बिहाफ पे सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी ही ले सकता है। अनलिमिटेड में हमने पढ़ा था कि ये प्राइवेट जो पब्लिक कंपनी है वो लेती हैं और ये अनलिमिटेड ले सकती हैं। इसमें कंपनी की प्रॉपर्टी प्लस उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट करके कंपनी की जो भी डेब्ट्स हैं उन्हें पे किया जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था गारंटी प्लस लिमिटेड लाइबिलिटी। तो गारंटी देता है यहाँ पर जो कंपनी है उसको लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम प्लस हमारे ब्लॉगर पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारा ब्लॉगर की आईडी है www.studywithprofessionalclasses.blogspot.com। आप हमें स्टडी विथ प्रोफेशनल क्लासेस के नाम पर इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम पर क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।